डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आपका लेक्चर नंबर 8 बायो क्लास 10th आज आपको पढ़ाना है। इसके अंदर जो आपकी मेन हेडिंग है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। देखिए, प्लांट्स के अंदर भी रेगुलेशन ज़रूरी है। अगर रेगुलेशन नहीं होगी तो प्लांट्स विल डाई। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, साल्ट और वाटर और साल्ट की अवेलेबिलिटी के लिहाज से प्लांट्स के हम डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं। देयर आर 3 ग्रुप्स। और वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं आपको पता होगा। दे आर हेलोफाइट्स। तो 3 तरह के अगर आप एनवायरनमेंट देखें, सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर। उसकी मिसाल अगर आप देखें, वाटर लिली। वाटर लिली एक ऐसा प्लांट है, उसके फूल अगर आप देखें, फूल और पत्ते पानी से बाहर होते हैं। दे रिमेन इन वाटर, सबमर्ज, डूबे रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को पानी की कमी कभी भी नहीं होगी। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। इनके पत्ते बड़े होने का ये फ़ायदा है, बिकॉज पानी की कमी नहीं है तो लगातार पानी इनके पत्तों में से एवेपोरेट होगा। एवेपोरेट होगा तो इनका सर्वाइवल चलता रहेगा। बड़े पत्तों का ये फ़ायदा है। उसके अलावा पानी के अंदर ये आधा हिस्सा इनका बाहर होता है, आधा पानी के अंदर होता है। दे आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन पानी, तो पानी के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी बात जो आपने इसमें याद रखनी है, दे आर फ्रेश वाटर प्लांट। ठीक है, फ्रेश वाटर में और ओशन के वाटर में फ़र्क है। फ्रेश वाटर ताज़ा पानी होता है जिसके अंदर साल्ट्स की मकदार कम होती है। तो अगर आप इसी प्लांट को ओशन के अंदर जाके लगा देंगे या उसके अंदर इसको कोई सरवाइव करने की कोशिश करेंगे तो ये वहाँ पे सरवाइव नहीं करेगा, बिकॉज इस तरह के प्लांट्स को ताज़ा पानी चाहिए होता है। अगर फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा तो दे विल डाई। तो इट्स मीन देयर इज़ नो शॉर्टेज। पानी बहुत ज़्यादा है, बड़े पत्ते होते हैं, बड़े पत्तों से आसानी से ट्रांसपैरेशन होती रहती है और इस तरह ये सरवाइव करते हैं। दे आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। उसकी मिसाल वाटर लिली, आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है। उसके बाद ज़ीरोफाइट्स हैं। देखिए आप, सहराई एनवायरनमेंट, डेजर्टेड एनवायरनमेंट। देखिए, डेजर्ट की इन्वायरमेंट आपने देखी होगी कि वहाँ पे रेत होती है, पानी बिल्कुल नहीं होता, बारिशें नहीं होती वहाँ पे, बहुत कम होती हैं बारिशें। अगर बारिशें हो भी सही तो इतना पानी नहीं होता कि वो पौधों के सर्वाइवल के लिए। तो फिर उन पौधों ने अपने आप को उसमें एडॉप्ट करने के लिए उनके अंदर डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप देखें वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके पत्ते बहुत छोटे होते हैं। दे हैव वेरी स्मॉल लीव्स। अब स्मॉल लीव्स का ये फ़ायदा होगा क्योंकि पानी उनको बहुत कम मिल रहा है। जब पानी कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनके लिए फिर प्रॉब्लम है। अगर उनके पत्ते बड़े होंगे तो सारा पानी ट्रांसपायर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कीकर के प्लांट को देखें, कीकर एक ऐसा दरख्त है जो कि डेजर्ट में अंदर पाया जाता है। उसके पत्तों के अंदर अगर आप देखें, छोटे पत्ते होते हैं, ट्रांसपरेशन बहुत कम होती है। और अक्सर आप देखें शहरी इलाकों में कीकर का दरख्त ज़्यादा पाया जाता है। इनका जो सबसे तरीका एक और ये कि इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, वेरी वेरी लॉन्ग एंड डीप रूट, जो कि ज़मीन के अंदर दूर तक जाती हैं और दूर दूर से पानी को सक करके पौधों के अंदर पहुंचाती हैं। उसके अलावा ये इनकी दी जाती करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो डीप रूट्स हैं, इसके अलावा स्मॉल छोटे पत्ते हैं। बहुत छोटे पत्ते होते हैं जिससे इनको ट्रांसपरेशन नहीं होती इनके अंदर, बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द डेजर्टेड एरिया। अब कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनको, जैसे कैक्टस का प्लांट है, ये पानी को सक करता है ज़मीन से
अपने तने के अंदर या पत्तों के अंदर उसको स्टोर कर लेता है, और इस तरह के स्टेम को कहते हैं सकुलेंट ऑर्गन्स। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सकुलेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो ये अच्छा, उसके बाद सकुलेंट ऑर्गन का फ़ायदा ये होगा, अब पानी अगर बारिश नहीं होती तो फिर वो उस पानी को यूज़ करते रहेंगे, तो ये इसका बिग एडवांटेज है। उसके बाद कैक्टस, इसकी जो एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, कैक्टस इज एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरोफाइट प्लांट्स, यानी सहराई पौधे। तो दो तरह के प्लांट आपको बता दिए कि हाइड्रोफाइट्स यानी ताज़ा पानी के अंदर रहने वाले प्लांट, और उसके बाद ज़ीरोफाइट्स जो कि सहराई इलाकों में पाए जाते हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक भी आपको बता दी है। उसके बाद जो लास्ट में हेलोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स का मतलब है समंदर के एनिमल। सी प्लांट्स की अगर आप बात करें, क्योंकि सी के अंदर नमक की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, बहुत गाढ़ा सलूशन होता है। तो जो अब अगर सेल की बात करें, अगर आप देखें सी वाटर के अंदर साल्ट मौजूद हैं, साल्ट्स की मकदार पानी में ज़्यादा है, तो वो साल्ट प्लांट के सेल के अंदर एंटर होगा। जब प्लांट के अंदर एंटर होगा तो जो पानी मौजूद है सेल के अंदर, वाटर पानी बाहर आने की कोशिश करेगा, बिकॉज वाटर मूव्स फ्राम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब होगा ये, अगर इस तरह होता है तो प्लांट की लाइफ ख़तरे में होगी। अगर प्लांट इसको किस तरह मैनेज करता है, सेल के अंदर जो पानी मौजूद है वहाँ पे साल्ट्स को कैप्चर कर लिया जाता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये जो हिस्सा है, तो जो पानी अब प्लांट के सेल के बाहर मौजूद है वो लेस कंसनट्रेटेड होगा, और जो पानी बाहर मौजूद है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। अब तो पानी मूव करे, पानी बाहर मूव नहीं कर पाएगा। अगर पानी बाहर मूव नहीं करेगा तो इस तरह प्लांट्स अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो इस तरीके से समंदर के अंदर रहने वाले प्लांट अपने आप को बचाते हैं, उनका सर्वाइवल पॉसिबल है। उसके बाद होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन की अगर आप बात करें, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। उसके अलावा हमारी स्किन है, स्किन हमारी बॉडी में से साल्ट्स, वाटर और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करती है। उसके बाद अगर आप किडनीज़ की बात करें तो किडनी रिमूव करती हैं, फिल्टर करती हैं वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से। तो ये तीन तीन ऑर्गन हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो कि लगातार इस प्रोसेस में लगे रहते हैं। अगर इनमें से कोई एक काम ना कर रहा हो तो अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती है। तो सबसे सबसे पहले अगर आप स्किन की बात करें, हमारी स्किन के अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक को एपिडर्मिस कहते हैं जिस देयर आर नो ब्लड वेसल्स। उसके बाद डर्मिस है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, फैट्स होती हैं, और उसके बाद कुछ आपके हेयर के साथ जो मसल्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके, जब आप अपनी जल्द को दबाते हैं, ऊपर से प्रेस करते हैं, आपको पेन फील होता है, बिकॉज यहाँ पे नर्व एंडिंग मौजूद है। उन नर्व एंडिंग का कनेक्शन फिर आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। बिकॉज नर्व्स आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक जाल फैला हुआ है, कहीं भी आपको चोट लगी कुछ हो फिर आप उसको फील करते हैं। तो हमारी जल्द भी आपको पता है एक सेंस ऑर्गन है। आपकी स्किन आपकी बॉडी को दो तरह से बचाती है। सर्दियों में अगर आप देखें, जब आपको ठंड लगती है तो आपके बाजुओं के ऊपर या आपके जिस्म के ऊपर छोटे छोटे वो बाहर से पैदा हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड गूज बम्प्स। असल में गूज बम्प्स वो हवा का ब्लैंकेट होता है, वो जो कि आपको सर्दी से बचाने की आपको हेल्प करता है। क्योंकि बिकॉज अगर आप देखें एयर इज़ अ बैड कंडक्टर, जब वो ब्लैंकेट बन जाएगा तो आप सर्दी से बच जाएंगे। इस तरह आपकी स्किन आपको
बचाने की कोशिश करती है आप जो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो। उसके बाद दूसरा, अगर गर्मियों में देखें तो आप अपनी देखें बॉडी के अंदर, अभी जब आज बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल, तो स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से क्या होगा, पसीना आपकी बॉडी से बाहर आएगा, वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड और पानी, एक्स्ट्रा साल्ट वगैरह आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी अपनी लाइफ को मेंटेन रखते हैं। इवन के पसीना आने से एक और फ़ायदा भी होता है, आपको कूलिंग फील होती है। तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। आपको एक बार मैं रीड कर देता हूँ ये चीज़ें। तो सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स है। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच आर completely or partially submerged in fresh water. Such plants do not face the problem of water shortage. They have developed mechanism for the removal of extra water from their cells. Hydrophytes have broad leaves with a large number of stomata on their upper surface. अक्सर पौधों के स्टोमेटा नीचे होते हैं, लेकिन इन पौधों के स्टोमेटा ऊपर की तरफ होते हैं. This characteristic helps them to remove the extra amount of water. The most common example of such plant is water lily. Very easy, मुश्किल नहीं है, समझ के पढ़ें इसको. Xerophytes live in dry environment. They possess a thick waxy cuticle over their epidermis to reduce water loss from internal tissue. They have less number of stomata to reduce the rate of transpiration. देखिए अब यहाँ डिफरेंस आ गया है. अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे हाइड्रोफाइट्स और जीरो में, तो आप बता सकते हैं. उनके पत्ते बड़े होते हैं, इनके पत्ते छोटे होते हैं. इनके स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोफाइट्स के यहाँ स्टोमेटा कम होते हैं. Such plants have deep roots to absorb maximum water from the soil. Some xerophytes have special parenchyma cells in stem or roots in which they store large quantity of water. तो सवाल अगर आए कि व्हाट इज सकुलेंट ऑर्गन, तो फिर जो मैंने यहाँ से पढ़ा है सम से लेके, फिर आपने इसको एंड तक लिखना है. वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. सम xerophytes have special parenchyma cells in stems or roots in which they store large quantities of water. This makes their stem or root wet and juicy, called succulent organs. उसकी एग्जाम्पल है कैक्टाई, कैक्टस और द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स. उसके बाद हाइड्रोफाइट्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और शॉर्ट इसमें अगर आएंगे तो अंदर से शॉर्ट भी आ सकते हैं. एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपकी साइड बॉक्स में, ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक. देखिए हाइपो का मतलब होता है लेस और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा. थ्रू से दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस. थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जिक्र ज़रूर करना है. अगर ये आप नहीं कहेंगे तो फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट बन जाएगा. उसके बाद हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर एंड आर एडाप्टेड टू साल्टी एनवायरनमेंट. साल्ट्स, अगर आप समंदर का पानी कभी आपको पीने का मौका मिले, इतना इतना नमक होता है उसके अंदर कि वो जब आप उसको पिएंगे तो आपको कड़वा लगेगा. वेरी ऐसे आप एकदम उसको थूकेंगे बाहर. इसके बावजूद कि आपके इतने 70% ज़मीन के ऊपर पानी है, लेकिन वो आप उसको पी नहीं सकते. आप उसको प्योरीफाई करते हैं पहले, तो बहुत लंबा प्रोसेस है, डिस्टिलेशन की जाती है, उसके बाद जाके आप उसको यूज़ कर सकते हैं. और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं उसके अंदर भी. साल्ट सेंटर इन द बॉडीज ऑफ सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हायर कंसनट्रेशन इन सी वाटर. आप बाहर साल्ट की मकदार इस टाइम ज़्यादा है और अंदर कम है. ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर. व्हेन साल्ट्स enter into cells, plant carry out active transport to move and hold large amount of salts in the vacuole. तो अब जो अंदर का पानी है वैक्यूल के अंदर है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, बाहर वाला कम. Salts are not allowed to move out through the semi-permeable membrane of vacuoles, so the sap of vacuole remains even more hypertonic than in sea water. In this way, water does not move out of the cell. और ये कहाँ पे होता है? बहुत सारे ग्रासेस के अंदर जो कि समंदर में पाई जाती हैं. उसके बाद स्किन के अगर आप देखें तो स्किन की 2 लेयर्स, अपर और लोअर, मैंने आपको बता दी है. अपर एपिडर्मिस में देयर आर नो ब्लड वेसल. स्किन परफॉर्म इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी. कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल अटैच टू द हेयर फॉर्म गूज बम्प्स. इट क्रिएट्स एन insulating blanket of warm air.
तो ये यहाँ पे गूज बम्प्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आप करेंगे द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेटेड द बॉडी। ये करके आप इस पूरे का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये कि किस तरह से स्किन आपकी हेल्प करती है गर्मियों में आपको कूलिंग रखने में। आप जब स्वेटिंग होती है तो आप कूल हो जाते हैं। और उसके बाद लंग्स हैं, लंग्स आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो डायरी आपकी पेज नंबर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्लांट्स ये पूरा करना है। इसमें आरपी आप करें हेलोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स की। तो हेलोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स की आपने आरपी करनी है, याद सारा करना है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 9 में। थैंक यू।